दिव्यांग आरक्षण से संबंधित सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक बात बताई गई है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है काम में आए ये। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने किन रोगों से संबंधित या किस श्रेणी के दिव्यांगों के बारे में बताया कि इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पात्र नहीं माना जाता है। तो ये है रक्त विकार से संबंधित लोग, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल को शामिल किया गया है रक्त विकार के श्रेणी में दिव्यांगों को। इस श्रेणी में आने वाले जो इस सूची में शामिल लोग हैं दिव्यांगता की, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पात्र नहीं माना गया है सरकार के द्वारा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जो दिव्यांगता की कैटेगरी पहले 7 थी, इस अधिनियम के तहत 21 कर दी गई। ये प्रश्न भी आता है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण की बात करता है। वहीं प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की कुल संख्या का 1% आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान है, पूछे जा सकते हैं। बेंचमार्क विकलांगता की बात करें तो 4 प्रकार की विकलांगताएं हैं। आत्म केंद्रित, बौद्धिक, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, जो आपने तारे जमीन पर देखा था फिल्म में। चौथा, मानसिक बीमारियां। इन चारों को बेंचमार्क दिव्यांगता की कैटेगरी में रखा गया है। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो कैमेलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये वर्ष 2024 जो आने वाला है, संयुक्त राष्ट्र इसको ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है। ओके। एग्रीकल्चर से संबंधित एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया सरकार ने। इस आंकड़े को स्टेटमेंट में मैंने चेंज कर दिया है। इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। भारत के जीडीपी में योगदान जो है कृषि क्षेत्र का 1990-91 में 35% था, जो कि 2022-23 में घट करके 15% हो गया है। तो ये घटना जो है किस कारण से है? तो कारण ये नहीं है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन घट गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। बहुत तेजी से उनका वृद्धि हो, उनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सेवा क्षेत्र का विशेषकर देखें तो 50% से ऊपर हो गया है। 28% लगभग आपका उद्योग क्षेत्र का है। तो निश्चित सी बात है कि कृषि क्षेत्र का अपेक्षित जो आनुपातिक जो योगदान है वो घटना ही था। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया था, कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में 4% की औसत वार्षिक वृद्धि बनाए रखी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र का जो औसत वृद्धि दर है 4% है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं, कोई एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं दिन पे दिन, तो इसीलिए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो पहले बहुत कम थे, अभी इनको 57 जिलों में स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। कितने? 57 जिलों में विस्तारित करने की घोषणा की है। इसमें बदलाव के साथ ये घोषणा हुई है। पहले आईजी स्तर का अधिकारी प्रबंधन करता था। अभी पुलिस अधीक्षक एसपी रैंक का अधिकारी प्रबंधन करेगा। एसजीपीजीआई लखनऊ, संजय गांधी पीजीआई जो लखनऊ में है मेडिकल कॉलेज, राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर, और राज्य का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर? लखनऊ एसजीपीजीआई में। इसरो चंद्रयान-3 की सफलता के लिए इसरो को हुसाविक संग्रहालय, जो कि हुसाविक वेल संग्रहालय भी इसको बोलते हैं, 1997 में स्थापित हुआ था। हुसाविक शहर है एक आइसलैंड में, वहां पर यह स्थित है। इसके द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रवासन व विकास संक्षिप्त रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की? पहला प्रश्न तो विश्व बैंक आईबीआरडी ने इसको जारी किया। वैश्विक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत पहले स्थान पे है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में भारत को कहीं ज्यादा रेमिटेंस या प्रेषण प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 125 अरब डॉलर, 125 बिलियन डॉलर की प्राप्ति भारत को हुई।
दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस है, पांचवें पे मिस्र है। ये 5 शीर्ष देश हैं विश्व के जिनको सबसे ज्यादा बाहर से प्रेषण प्राप्त हुआ। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल भारतीय हैं, इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ। भूटान का इंडिगो एयरलाइंस एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन 10 करोड़ यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। कौन? इंडिगो एयरलाइंस। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।